हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज आपके अपने चैनल पढ़ो लिखो पर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे सॉल्व की जाती है और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन का मतलब तो आप सब समझ होंगे कि इक्वल किसी चीज़ के रहेगा। जैसे एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तो उसी से आपको पता चलता है कि इक्वेशन है क्या। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इसका मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। डिग्री मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए देखते हैं क्या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए। तो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद इसकी 1 है और c के साथ कुछ नहीं है, तो c इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। और 1 होता है x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब c इंटू एक्स की पावर 0, सी एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी है? 2 है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल बन गया हमारा ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको 6x² प्लस 4x प्लस 3 दूँ, तो फ्रेंड्स इस पहले तो आप कंपेयर करना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स इस पॉलिनोमियल का जो a की वैल्यू है 6 है, b की वैल्यू जो है 4 है, c की वैल्यू क्या है 3 है फ्रेंड्स। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारी आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस टाइप की दिखती है। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2-3 टाइप्स की दिखती है। पहला टाइप ये वाला कि मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक टाइप हो गया। फ्रेंड्स दूसरा टाइप जो आपको दिखता है वो होता है ax² माइनस bx इज इक्वल टू 0। और तीसरा टाइप फ्रेंड्स जो होता है वो होता है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, आप प्लस बी एक्स लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ax² है, bx है और c है, मतलब x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c एक कांस्टेंट टर्म है। फ्रेंड्स पहली बात तो वेरिएबल और कांस्टेंट में आप डिफरेंस जानते होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं जानते तो द स्काउट्स बाय DS इंस्टीट्यूट आप टाइप करेंगे, इसमें हमारे चैनल में सब कुछ डला है। तो फ्रेंड्स वेरिएबल ऐसा होता है जैसे ABC, XYZ, ये सब नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और है, अगले में डिफरेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 एप्पल्स हैं तो 4 एप्पल्स ही रहेंगे, 6 ऑरेंजेस हैं तो 6 ऑरेंज ही रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि कांस्टेंट टर्म c है। बट फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिखेगी और यहाँ पे x वाली टर्म कोई भी नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स टर्म तो आप समझ रहे होंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें ये और ये है, इसमें ये और ये है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखा जाता है किसको? टर्म्स को। और ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है। फ्रेंड्स आइए अब आगे चीज़ों को देखते हैं। अब फ्रेंड्स कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये सब चीज़ें आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से मैं पहले आपको इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ax² माइनस bx इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं, ये दूसरी टाइप थी। और तीसरी टाइप क्या थी फ्रेंड्स, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी, कांस्टेंट टर्म थी बट एक्स वाली टर्म नहीं थी। ax² प्लस bx प्लस सी, ओ सॉरी bx वाली टर्म नहीं थी फ्रेंड्स, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिखा है 16x² माइनस 64x इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। पहले तो मैं बताता हूँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको आप उधर भेज देते हैं 16x² इज इक्वल टू 64x, और यहाँ से आप एक x की वैल्यू काट देते हैं और लिखते हैं 16x इज इक्वल टू 64, और 16 उधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आप लिख देते हैं 4। तो फ्रेंड्स ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं सॉल्व किया जाता है। तो सही तरीका क्या है कि अगर आप x की वैल्यू इधर से काट रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब x की वैल्यू 0 लीजिए और दूसरी 4 लीजिए, इस तरीके से किया जाता है। आइए मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब यहाँ पे दोनों के पास x है तो x कॉमन ले लीजिए, और 64 भी 16 की टेबल में आ रहा है और 16 भी 16 की टेबल में आता है, ये 1 जा, तो दोनों में से 16x कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये नंबर दोनों में है। तो जब आप 16x पहले में से ले लेंगे तो इसके पास 2x था, एक x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा, बीच में लगा है माइनस तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे एक x था वो भी आपने बाहर ले लिया है, और 64 16 की टेबल में 4 टाइम आता है तो इसको ऐसे कर लीजिए। अब अगर आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास वापस बन जाएगी, मतलब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ऊपर वाली इक्वेशन पे आप वापस पहुंच जाएंगे। तो अब इस इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही हैं। ब्रैकेट का मतलब मैंने कई बार बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब फ्रेंड्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई। इसका मतलब
जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो मतलब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ इंटू कुछ इज इक्वल टू जीरो लिखा है अगर आपके पास, तो मतलब या तो ये नंबर जीरो या तो ये। अगर 6 इंटू जीरो लिखा है आपके पास तो या तो वो जीरो देगा, या तो 0 इंटू 6 लिखा है, कुछ लिखा है तो वो जीरो देगा। तो मतलब दोनों में से एक नंबर जीरो होना ज़रूरी है। तो 16x को एक बार जीरो करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/16, यानी कि एक x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और दूसरी x की वैल्यू क्या आई, x-4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 4 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको एक चीज़ क्या समझ में आती है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। x की वैल्यू 2 आई है यहाँ पे, क्यों फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ चालू होती है, जब डिग्री 2 है तो वैल्यूज़ 2 आई हैं। इससे क्या पता चलता है कि जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतनी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब उस इक्वेशन की वैल्यूज़ आएंगी। पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो इसमें भी वैल्यू 2 आई है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रूट्स की वैल्यू कितनी आई है, 2। नंबर ऑफ़ रूट्स किसको कह रहा हूँ फ्रेंड, जो x की वैल्यू 4 और 0 आई थी, इसी को कहते हैं रूट्स या फिर जीरोस या फिर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स ये तीन चीज़ें हम कह सकते हैं, तो नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप हम देखते हैं कि ये थर्ड टाइप कैसे सॉल्व होता है। ये वाला ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब जिसमें क्या नहीं है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में फ्रेंड्स क्या नहीं है आप बताइए। इस इक्वेशन में फ्रेंड्स x का कोफिशिएंट नहीं है, तो मान लीजिए 5x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसमें कैसे निकालते हैं, ऐसे इक्वेशंस में वैल्यू फ्रेंड्स ऐसे निकालते हैं, 5x² इज इक्वल टू -25, उधर जाके +25, x² की वैल्यू 25/5 और x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 5, x² की x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स +-√5। फ्रेंड्स इस तरीके से वैल्यू को देखा जाता है। या फिर फ्रेंड्स अगर मैं आपको इधर दे देता केवल x² दे देता तो इधर 5 डिवाइड ना होता, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से +-5। अब फ्रेंड्स जो तीसरी चीज़ आती है हमारी, तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जो मैंने छोड़ा है जो फर्स्ट वेराइटी है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इसमें तीनों टर्म्स मौजूद हैं, इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो दो मेन तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पहला उसमें से, और जो दूसरा मेथड होता है फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा होता है फ्रेंड्स वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिसको हम लोग कहते हैं बाई श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फ्रेंड्स ये दो मेन तरीके होते हैं, आइए दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। पहला ये है, दूसरा ये। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड से आप देखेंगे तो आइए देखते हैं, इसमें ऐसे होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसमें आपको देखना है कि x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट फ्रेंड्स कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 6 सबसे पहले आपको करना है। 1 इंटू 6 क्या होता है फ्रेंड्स, 6 होता है। अब बीच वाले नंबर को, फैक्टराइजेशन मेथड फ्रेंड्स इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। अब इसको स्प्लिट करना है, ठीक है आपको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको क्या देखना है, जो 5 है बीच वाला नंबर है x² प्लस, ये 5 को ऐसे तोड़ना है कि इसका सम, मतलब ये ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ पे सुनना पड़ेगा आपको, ये बीच वाले का जो सम है, इस बीच वाले नंबर को दो ऐसे सम या डिफरेंस में तोड़ना है, यानी कि 5 को दो सम या डिफरेंस में ऐसे तोड़ना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 6 दे दे। तो आप कहेंगे 2 और 3, भैया इन दोनों का सम करेंगे तो 5 मिल जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा 6, या तो भैया आपको तोड़ना पड़ेगा किसमें, 5 को तोड़ना पड़ेगा 6 और -1 में। तो 6 और -1 का मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड्स 6 नहीं देगा, -6 देगा, इसलिए आपको किस में तोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 में। तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ा जाता है फ्रेंड्स। एग्जांपल करते करते हम बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, पहले एक बार आप समझ लीजिए। अब 5x को तोड़ेंगे फ्रेंड्स 2 + 3 में, तो 2x + 3x बना लेगा 5x + 6 लास्ट में इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2x + 3x लिखिए या 3x + 2x, बात सेम है। अब देखिए क्योंकि आपका आंसर सेम आएगा, अब इन दोनों पहली दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x कॉमन दिख रहा है। आपके पास 2x है तो इसमें से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा। अब फ्रेंड्स इसमें एक ही x था वो भी चला गया तो क्या बचा, केवल 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 में 3 की टेबल दोनों आ रहे हैं तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ केवल x बचा प्लस 3 2 जा 6 होता है तो इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स जब आप सही से कॉमन ले लेंगे तो आप देखेंगे ये वाला और ये वाले
डिब्बे में सेम चीज़ें बन रही है और इनको उठा के आप आगे रख लीजिए। और जो दो चीज़ें बची जैसे x+3, ये दो चीज़ें बची ना फ्रेंड्स, मतलब एक x बचा उसके बाद एक +3 बचा, तो इसको दूसरे डब्बे में भर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब बचा है x+3, उसको दूसरे डिब्बे में भर लीजिए इज इक्वल टू 0। अब वही वाली कहानी लगा दीजिए कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं तो या तो x+2 0 होगा इज इक्वल टू 0, या तो x+3 0 होगा। तो फ्रेंड्स जब x+2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, और यहाँ पे x+3 को -2 आएगी, और जब यहाँ पे x+3 को 0 करेंगे तो -3 आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू निकल करके चली आई। तो इससे क्या समझ में आता है कि अभी मैंने बताया था जब डिग्री 2 है तो वैल्यूज़ कितनी आएगी, 2 आएगी। हाईएस्ट डिग्री कितनी है फ्रेंड्स, 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसीलिए इसमें 2 वैल्यूज़ आती है। अब आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे भी आंसर सेम ही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, और हमको इसके निकालने थे रूट्स कह लीजिए या तो जीरोज़ कह लीजिए या तो सॉल्यूशन कह लीजिए। और फ्रेंड्स इसकी खास बात क्या होती है, जो रूट सॉल्यूशन और जीरोज़ होते हैं, मतलब तीनों एक ही चीज़ होते हैं, इनको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा। अब जैसे -2 या -3 को आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट करेंगे x की जगह, x की वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 दे दे रहा है। अब आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब फ्रेंड्स देखिए b² - 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, -4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है d, और फ्रेंड्स इसी की वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग √d भी लिख देते हैं, यहाँ पे √d लिख देते हैं, बट हम पूरा लिखेंगे ताकि हमको याद हो जाए। ये फार्मूला आपको नीचे भी लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। होप आप इतना नोट कर लेंगे। तो यहाँ का पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे x², अब देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सबसे पहले कंपेयर करना सिखाया था ना वैल्यू, ax² + bx + c से, bx + c इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 है b की वैल्यू, पहले लिख लीजिए। a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं है तो अभी मैंने बताया 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और उसके बाद फ्रेंड्स b की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और c की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब x = -b है, तो -b क्या है फ्रेंड्स, 5 है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4ac मतलब -4 × a की वैल्यू 1 × c क्या है फ्रेंड्स 6, अपॉन में लिखा है 2 × a 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 प्लस माइनस √ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 जा 4 × 6 अपॉन 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई, -5 प्लस माइनस √ के अंदर 25 माइनस 24 अपॉन 1। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, -5 प्लस माइनस √ में 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 1। सॉरी फ्रेंड्स नीचे मैं 1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2 होगा, 2 अपॉन यहाँ पे 2। अब फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स नोट करते जाइएगा, बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। -5 प्लस माइनस है, एक बार +1 लेंगे अपॉन 2, उसके बाद x = -5 -1 अपॉन 2। अब देखिए -5 + 1 -4 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू हो गई -2, और इससे क्या हो गई -6 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई -3। तो फ्रेंड्स -2 -3 इससे भी आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 आई और यहाँ पे -3 आई। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड्स वर्क करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई कमी दिख रही है फ्रेंड्स तो उसको ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके भैया तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ आ रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके अपने चैनल पढ़ो लिखो पर।